जय हिंद साथियों। हमारा आधुनिक भारत चल रहा था। आधुनिक भारत में हमारा क्या क्या पढ़ रहे थे। तो आधुनिक भारत में हमने 1935 का जो भारत शासन एक्ट आया था उसी को हम चर्चा करी थी अगले वीडियो में। तो उसमें क्या क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें मील का पत्थर साबित हुआ था हमारे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारत में से संविधान था हमारे संविधान में शामिल कर दिया गया। उसमें 300 धाराएं 321 धाराएं थी, उनको 310 धाराएं यथावत रूप से ले ली गई थी। फिर वहाँ पे मतदान का अधिकार 10% मताधिकार 10% जनसंख्या को मिल चुका था मताधिकार के लिए। फिर आरबीआई की स्थापना हो गई थी। आरबीआई जो भारत सरकार जो मुद्रा है और साख है उसको नियंत्रण करने के लिए। फिर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो गई थी। फिर अखिल भारत संघ के साथ में हमारे संघ न्यायालय की स्थापना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे माउंट बेटन योजना, या उसी को बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये वो अधिनियम था जिसमें भारत को आज़ाद स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, क्योंकि ये कहा था उसे ब्रिटेन क्राउन या उसके राजाओं या शासन के द्वारा ये एक आदेश आ रहे थे। कौन से सभी जो 1935 का देखा, हमने 1919 का देखा, 1909 का देखा। तो ये कौन सा देखा था, ये ब्रिटिश काल के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा जो भारत में शासन करने के लिए उनके द्वारा ये अधिनियम आते रहते थे। तो हमारी लास्ट अधिनियम है ये कौन सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, तो उसको माउंट की क्या किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम कल पढ़ रहे थे, इसी को चर्चा की थी थोड़ी। तो माउंट बेटन योजना, इसी को बोलते 3 जून 1947 योजना बोलते हैं। ठीक है, कौन सी, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना इसी को क्या बोलते हैं, भारतीय 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 स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947 ये अधिनियम आया था। कहाँ से, ब्रिटेन से आए थे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था, तो किसके द्वारा, जब 1935 के एक्ट के बाद में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, भारत को आजाद किया गया था, स्वतंत्र किया गया था। इस एक्ट के तहत दो राज्यों का मतलब विभाजन हुआ था। दो अधिराज्यों का गठन हुआ था, जैसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा भारत हुआ था। तो उनका मेन कारण था सत्ताओं का हस्तांतरण करना, जो सत्ता है उसका हस्तांतरण करना, इसके बाद भारत को आजाद करना। तो उस समय कौन कौन से जो ब्रिटेन राजा थे, कौन से पद को क्या कहा गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो एक्ट 1947 है, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो इसको 3 जून क्या बोलेंगे, 3 जून 1947 योजना में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, 3 जून 1947 योजना भी कहते हैं। ठीक है, और या फिर इसको किस नाम से जाना जाता है, या और क्या, इसको बोलते हैं माउंट 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 बेटन माउंट बेटन योजना भी बोलते हैं। ठीक है, माउंट बेटन योजना क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय ये वायसराय माउंट बेटन थे। ठीक है, फिर उसको और क्या बोलते हैं माउंट बेटन के साथ में, और उसको क्या बोलते हैं, भारत विभाजन अधिनियम भी बोलते हैं। भारत विभाजन अधिनियम भी बोलते हैं, ये योजना बोलते हैं। किसको, इसके 2-3 नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये एक्ट आया था ब्रिटिश समय, ब्रिटिश गवर्नर जो सांसद थे उसके द्वारा पेश किया गया था। तो उसको किस किस नाम से जाना, 3 जून 1947 की योजना ये बनी थी, इसी का नाम से इसको उसी नाम से जाना जाता है, 3 जून 1947 योजना भी बोलते हैं।
इसी को बोलते हैं माउंटबेटन योजना बोलते हैं। क्यों कहते हैं कि उस समय ये वायसराय थे तो उनके द्वारा लाया गया था, उनके कार्यकाल में, इसलिए इसे माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। फिर उसको उसके नाम जाना जाता है तो भारत विभाजन अधिनियम या भारत विभाजन योजना भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ था। अब जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ब्रिटिश संसद है उसमें कब पेश किया गया था, कब घोषणा हुई, वो देखते हैं। तो ये 4 जुलाई को ये प्रस्तावित हुआ था। कब हुआ था प्रस्तावित, क्या किया था प्रस्तावित, कब 4 जुलाई को, कब 4 जुलाई को कहाँ पे प्रस्तावित हुआ था, तो ब्रिटिश संसद में। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटिश, जो ब्रिटिश होता है, जो संसद होती है वहां पे पेश किया गया था, ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। अब इसकी स्वीकृति कब मिली थी, कभी कभी पूछता है कि माउंटबेटन की स्वीकृति कब मिली थी या प्रस्तावित कब हुई थी, तो ये मिली थी 18 जुलाई को। कब मिली थी, 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी, ठीक। कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, या उसी को बोलते हैं भारत विभाजन कब आया था, तो कब हुआ, 1947 का है, तीनों है ना, भारत विभाजन, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, और प्रस्तावित कब हुई थी, 4 जुलाई 1947 को। कब हुई थी, 4 जुलाई 1947, वही है डेट, लास्ट की डेट 1947, और ये भी 18 जुलाई 1947, ठीक है। यदि स्वीकृत बोला है तब भी वही है, डेट 18 जुलाई 1947, प्रस्तावित हुई तो 4 जुलाई 1947, कहाँ पे, ब्रिटिश संसद में, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम, ये विभाजन क्यों किया गया, तो विभाजन क्या है, सत्ता का हस्तांतरण के लिए किया गया था। क्या है, सत्ता का हस्तांतरण के लिए, ठीक है। तो ये क्यों लाई गई थी योजना, तो ये योजना लाई गई थी सत्ता के हस्तांतरण के लिए। किसके लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, सत्ता मतलब सत्ता के हस्तांतरण के लिए ये योजना लाई गई थी, सत्ता के हस्तांतरण के लिए लाई गई थी योजना, सत्ता के हस्तांतरण के लिए ये योजना लाई गई थी, लाई गई थी, ठीक है। तो इस योजना के तहत, इस योजना के तहत क्या है, 2 अधिराज्यों का गठन हुआ था, दो अधिराज्यों का गठन हुआ था, अधिराज्यों का गठन हुआ था, गठन हो या फिर उसकी स्थापना है, गठन या प्रावधान हुआ था, प्रावधान हुआ था। कौन कौन से राज्य का गठन हुआ था अधिराज्यों को, तो पहला है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, पीके बोलते हैं, पाकिस्तान, कौन था पहला, पाकिस्तान, और एक था भारत। ये 2 अधिराज्यों का गठन हुआ था, ठीक है। तो पाकिस्तान का गठन कब हुआ था, 14 अगस्त, एक दिन पहले हुआ था, 14 अगस्त 1947 को हुआ था, और भारत हुआ था 14 अगस्त, ओ सॉरी 15 अगस्त 1947 को, एक दिन बाद हुआ था, ठीक है। ये भारत के 2 अधिराज्यों, इस योजना के तहत जो सत्ता के हस्तांतरण के लिए योजना लाई गई थी, ठीक है। इसी अधियोजना के तहत 2 अधिराज्यों का गठन किया गया था या प्रावधान किया गया था। तो पहला है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को, और दूसरा हुआ था भारत, भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था या स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे पाकिस्तान के, एक एक बार हम चर्चा करेंगे हम, ठीक। तो जो पाकिस्तान है 14 अगस्त 1947 को हुआ था, तो उसमें कौन कौन शामिल किए गए थे, तो कौन है पाकिस्तान, 14 अगस्त, 14 अगस्त 1947, पीके लिख देते हैं, पीके पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। इसमें कौन कौन शामिल थे पाकिस्तान में उस समय, तो उस समय था बलूचिस्तान या सिंध, बोल सकते सिंध, सिंध,
सिंध, बलूचिस्तान, फिर पश्चिमी पंजाब, फिर पूर्वी बंगाल, जो बांग्लादेश है उसी को पूर्वी बंगाल बोलते थे, ठीक है, पूर्वी बंगाल, ठीक है। फिर पश्चिमोत्तर प्रांत सीमा को शामिल किया गया था। यह किसमें शामिल हुआ था? पाकिस्तान में शामिल हुआ था। किसमें? पाकिस्तान में। कौन कौन से? सिंध था, बलूचिस्तान था, पश्चिमी पंजाब था, पूर्वी बंगाल था, फिर पश्चिमोत्तर प्रांत की सीमाएं शामिल की गई थी। और कुछ और है जो पाकिस्तान में जाने के लिए उसका जन्म संग्रह हुआ था उस समय। तो जन्म संग्रह में जिधर जन्म संग्रह होता था, जहाँ जिसके जो वोटिंग होती थी वहां पे जाते थे। तो उसी प्रकार जो असम का एक जिला है, ठीक है, असम, ठीक है, असम का एक जिला है सिलहट, ठीक है, इसे नोट करके लिखना। उस समय जो असम का सिलहट जिला है, जिला क्या था? सिलहट जिला था, जो पाकिस्तान के पक्ष में था, जाने का पक्ष में था, है ना, पाकिस्तान के जाने के पक्ष में था, कौन? सिलहट। कब? जब पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर प्रांत सीमाएं शामिल हुई, उस समय जो असम का एक सिलहट जिला था, जन्म संग्रह में उन्होंने पाकिस्तान की जन्म संग्रह किया था। तो पाकिस्तान पे जाने के लिए उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। कौन? सिलहट जिला, ठीक है। अब देखते हैं भारत। अब भारत की बात करते हैं। ये थे पाकिस्तान में शामिल होने वाले जो कौन कौन से पाए हुए? सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और सिलहट जिला, जो पंजाब में जाने के लिए सहमत हुआ था। अब भारत की बात करते हैं। भारत में कौन कौन से शामिल हुए? तो भारत 15 अगस्त, ठीक है, भारत की बात करते हैं, भारत का। तो 15 अगस्त 1947, तो जो उपर्युक्त जितने भी थे उनको छोड़कर शेष भारत में शामिल कर लिया गया था। किसके? जो उपर्युक्त, जैसे बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब, ये क्या बोले? पहले पूरे भारत में आते थे। जो सिंध, बलूचिस्तान, ये दोनों अलग अलग होने के बाद इनको अलग किया गया और ये जो भारत में शामिल हुए थे अलग शामिल हुए थे। तो जो उपर्युक्त को छोड़कर उपर्युक्त को छोड़कर जो शेष बचे थे वो भारत में शामिल किया गया, भारत में शामिल हो गए, ठीक है। अब इस अधिनियम के तहत क्या क्या हुआ था भारत में? तो इस अधिनियम के तहत जो भारत में वायसराय का पोस्ट थी, अब वायसराय कब पोस्ट आए थे? जब भारत में एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम 1958 में, जब 18 सप्ताह की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था उसको वायसराय कहा गया। तो वायसराय पोस्ट जो थी, जो वायसराय पोस्ट थी, उसको पद को समाप्त करके उसके स्थान पर कौन सा लिया गया? गवर्नर जनरल लाया गया, समाप्त कर दिया वायसराय पद को, और उसमें कौन सा लाया? गवर्नर जनरल की पोस्ट लाई गई। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन बने? जब स्वतंत्र भारत के, है ना, गवर्नर जनरल पोस्ट बनाई गई। तो जो स्वतंत्र भारत के, है ना, कौन से क्वेश्चन पूछेगा? जैसे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बना था? तो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? माउंट बेटन बनाए गए,
क्योंकि उस समय वही यहाँ पे वायसराय थे माउंटबेटन। कब? स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। यदि अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बोले तब भी माउंटबेटन। कब? अंतिम गवर्नर जनरल। इसके बाद किसी भी को ये पोस्ट नहीं मिली। अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल, वो भी कौन थे? माउंटबेटन। अब इनके पोस्ट को हटाकर, जो ब्रिटिश कालीन थी, तो इनको हटाकर क्या करा? भारतीयों को बनाया गया, ठीक है, इसको क्या बनाया गया? भारतीयों को बनाया गया। तो भारतीय कौन थे ऐसे जो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने? तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। कौन थे? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको क्या बनाया गया था? स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए। ये पहले भी थे, फर्स्ट भी थे और अंतिम भी यही थे, ठीक है। उसके बाद ये पोस्ट को हटा दिया गया भारत से। तो पूछेगा, यदि क्वेश्चन दो तीन प्रकार से पूछते हैं जो उसमें उलझन में आ जाता है। यदि भारतीय बोले, स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि भारतीय स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बोले? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फर्स्ट भी यही है भारतीय और अंतिम भी यही है, ठीक है। यदि बोले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यदि पूछता है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय था विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक। और विलियम बेंटिंक के बाद में वायसराय आया था। जिससे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक। कौन थे? विलियम बेंटिंक। फिर पूछे तो वायसराय कौन था भारत का? तो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। अंतिम कौन था? ये गवर्नर जनरल थे और फर्स्ट वायसराय थे। आप पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत के, स्वतंत्र अलग लग जाएगा। स्वतंत्र भारत गवर्नर जनरल बोलते हैं तो माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो है माउंटबेटन। अब जो अधिनियम थे उसके तहत क्या क्या था? जो भारत में जो राजस्व पद था, भारत में क्या था? जो राज्य सचिव पद था, राज्य सचिव पद आता था, बहुत बड़ा पद आता था। सचिव पद को समाप्त किया गया, जो पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो भारत में जो राज्य सचिव पद था उसको हटा दिया गया है। फिर जो मुगल सम्राट का पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसको मुगल सम्राट को, मतलब जो शाही उपाधि के तहत, जो शाही उपाधि थी, शाही उपाधि के तहत इस सम्राट पद को उसको समाप्त कर दिया गया। सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब इसमें जो शासन रहेगा किसका रहेगा? तो जो 1935 का एक्ट था, भारत शासन एक्ट था, उसके तहत भारत में शासन किया जाएगा। कब तक शासन किया जाएगा? जब तक कि भारत में एक भारत की संविधान सभा द्वारा एक संविधान ना बन जाए तब तक उसका शासन रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भारत में शासन फिर भी किसका रहेगा? उपनिवेशक रहेगा एक प्रकार से। तो वो किसका शासन रहेगा? तो 1935 का जो एक्ट आया, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, जो एक्ट था, उसके तहत यहाँ पे शासन होगा, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पे शासन किया जाएगा, भारत में शासन होगा। जब तक कि वो नया संविधान सभा द्वारा, कब तक होगा? जब तक कि संविधान सभा द्वारा
नया संविधान बन ना जाए तब तक ये अधिकार रहेगा। नया संविधान बन ना जाए तब तक अधिकार रहेगा। शासन करेंगे ब्रिटिश काल द्वारा। कौन से नियम के तहत? इस कानून के तहत यहाँ पे अधिकार बनाए रखेंगे। जो नियम कानून चलेंगे किसके तहत? इसके तहत, जब तक कि नया संविधान भारत का बन न जाए। ठीक है, ये था कुछ पॉइंट भारत के में को क्या क्या था। स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंतिम भी वही थे और फर्स्ट भी। भारत में राज्य पद को जो राज्य सचिव पद थे उसको समाप्त किया गया। शाही उपाधि के तहत सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। और इसमें भारत में जो शासन रहेगा, भारत में शासन करना 1935 के भारत के अधिनियम के तहत किया जाएगा। कब तक किया जाएगा? जब तक कि संविधान सभा का गठन न हो जाए और संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए नया संविधान न बन जाए, तब तक इसका शासन रहेगा। इस एक्ट का, कौन सा? 1935 के एक्ट का तहत। अब हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में कौन क्या था। जो जैसे ब्रिटेन में कौन कौन थे। तो स्वतंत्र भारत जो स्वतंत्रता होने के बाद में वहाँ ब्रिटेन में कौन कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के बाद में देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के ब्रिटेन में कौन कौन थे जो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में कौन कौन क्या थे। तो एक बात करते हैं, क्लीमेंट इटली, ये कौन थी? वहाँ की प्रधानमंत्री थी। कहाँ है? ब्रिटिश पीएम थी। ब्रिटिश पीएम थी, प्रधानमंत्री थी। ये कौन थी? क्लाइमेट इटली। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय क्या हुआ था? जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इटली की कौन थी? क्लीमेंट इटली, जो ब्रिटिश की पीएम थी। कौन सी पार्टी की थी? तो लेबर पार्टी की थी। कोई पूछता है तो लेबर पार्टी की ये प्रधानमंत्री बन रखी थी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लेबर पार्टी की थी। उस समय राजा कौन थे? कहाँ के? और भारत के अंतिम राजा, है ना। कहाँ के? भारत के अंतिम राजा। भारत के अंतिम राजा कौन बने थे? अंतिम राजा, लास्ट राजा, आखिरी राजा कौन थे? तो जॉर्ज सिक्स थे। कौन थे? जॉर्ज सिक्स, जो अंतिम राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, भारत के अंतिम सम्राट। ठीक है, सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज सिक्स था। भारत के अंतिम सम्राट कौन थे? तो जॉर्ज सिक्स था। जॉर्ज सिक्स था। और वहाँ की पीएम कौन थी? क्लीमेंट इटली, जो ब्रिटिश की पीएम थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी। कौन सी पार्टी से? लेबर पार्टी की थी। उन्होंने ही घोषणा की थी भारत आजाद होने की। किसने घोषणा की थी? क्लाइमेट इटली के द्वारा। अब उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है, कौन थे? जेपी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस समय? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। जेपी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। जेपी कृपलानी किस समय? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय। वहाँ की पीएम कौन थी? क्लाइमेट इटली, ब्रिटिश पीएम थी लेबर पार्टी की। भारत के अंतिम सम्राट कौन थे? जॉर्ज सिक्स थे। कौन थे? जॉर्ज सिक्स थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? जेपी कृपलानी थे। ये वही थे स्वतंत्रता के समय कौन क्या थे। ठीक है, ये था हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। उसको माउंटबेटन योजना बोलते हैं। और उसी को क्या बोलते हैं? माउंटबेटन को भारत विभाजन अधिनियम बोलते हैं। और 3 जून 1947 योजना भी कहा जाता है। ऐसे 3-4 नाम से जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखें। कौन कौन से? माउंटबेटन योजना, फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट 1947, फिर भारत विभाजन अधिनियम। ठीक, उसके तहत क्या क्या हुआ हमें? तो उसके 2 अधिराज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से? पाकिस्तान और भारत। भारत में पाकिस्तान में कौन कौन शामिल हुआ? सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, पश्चिमी पंजाब हुआ, जो पश्चिम के पंजाब पश्चिमी भाग है वो वाला शामिल हुआ। फिर पूर्वी बंगाल, जो अभी फिलहाल बांग्लादेश है, जो 1971 में उनको आज़ाद किया गया था, तो उस समय शामिल हुए। पश्चिमोत्तर जो सीमाएं थी वो शामिल हुए पाकिस्तान में। उसके बाद में जो असम के सिलहट जिला था वो जन्म संग्रह में पाकिस्तान की ओर जाने के लिए मतलब उन्होंने उसके पक्ष में जन्म संग्रह हुआ
तो उसके पक्ष में रहा था। किसके? पाकिस्तान के। ठीक है। जो भारत में, भारत की बात करें, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में और पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त, एक दिन पहले। तो जैसे ही भारत में कौन कौन शामिल हुए, जो शामिल हुए पाकिस्तान को, उनको छोड़कर सभी पाकिस्तान के जो छोड़कर क्या है भारत में शामिल हुए। अब भारत में शामिल कौन कौन हुए, इसके जो जो पूरा जो राज्य था, अखंड राज्य, तो पूरा शामिल हो गया। उसमें कौन क्या हुआ था, तो भारत में क्या क्या हुआ फिर, उसमें जो वायसराय का पोस्ट थी उसको हटाकर गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन बने, तो उस समय कौन थे, माउंट बेटन। मतलब गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी ना, वो पाकिस्तान के लिए बना था और भारत के लिए बना था। गवर्नर जनरल फर्स्ट कौन बने थे स्वतंत्र भारत के बोले तो माउंट बेटन, और अंतिम बोले तो वो भी माउंट बेटन। यदि भारतीय बोले तो वो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और अंतिम बोले स्वतंत्र भारतीय तो वो भी वो राजगोपालाचारी। ठीक। फिर राज्य सचिव पद, जो राज्य सचिव पद बड़ा पद होता है, उसको घटाया गया। जो शाही जो सम्राट पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और जो स्वतंत्रता के समय कौन कौन क्या थे, तो क्लाइमेट इटली जो ब्रिटिश की पीएम थी, लेबर पार्टी से थी। भारत के अंतिम सम्राट कौन थे उस समय, तो जॉर्ज सिक्स थे। ठीक थे। फिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी थे, जो उस समय हुआ करते थे। जेपी कृपलानी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक। तो ये थे जो ब्रिटिश है सरकार थी उसके द्वारा ये जो एक्ट पहुंचाए जाते थे। तो कौन कौन से एक्ट थे, फिर एक बार चर्चा करते थे। 1958 से एक्ट चल हुआ था, 1858 से चल हुआ था एक्ट, जब हिंदुस्तान की क्रांति के बाद में। फिर चल हुआ था 1861 हुआ था, फिर हुआ था 1893 में आया था। ऐसे एक्ट आते रह गए, है ना। फिर 1909 का आया, उसको क्या बोलते थे, 1900 को पार्लियामेंट एक्ट बोलते थे। फिर 1919 में आया एक एक्ट, उसको क्या बोलते थे, माइंट्री चेमस्फोर्ड एक्ट बोलते थे। फिर 1935 का आया था, तो उसको भारत शासन अधिनियम जो मील का पत्थर साबित हुआ था। ऐसे एक्ट आते रहते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो यहाँ पे अधिकार करने के लिए। फिर बाद में लास्ट कौन सा आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिकार 1947, जिसमें भारत को आजाद कर दिया गया था। अब हम ऐसी घटनाएं देखेंगे, ये तो ब्रिटिश सरकार द्वारा पहुंचाए गए अधिनियम थे। अब वो घटना देखेंगे जैसे भारत में संविधान निर्माण के लिए उन्होंने क्या क्या करा, किसका किसका विभाजन हुआ, महात्मा गांधी द्वारा कौन कौन से आंदोलन चालू किए गए थे। तो वो अब चर्चा करेंगे। ये तो क्या थे, जो एक्ट थे भारत शासन द्वारा, जो ब्रिटिश काल के द्वारा दिए गए थे, वो शासन थे। अब हमारे आगे हिस्ट्री चल रही थी, खास अभी है। ये तो पहले थोड़ा था कि जो सिक्वल कैसा था, सिक्वल किस रूप में आया था, ये जो हम पढ़ाएंगे, क्रिप्स मिशन पढ़ाएं, विवेल योजना पढ़ाएंगे, बंगाल विभाजन पढ़ाएंगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पढ़ाएंगे, अगस्त क्रांति, अगस्त प्रस्ताव, शिमला समझौता, ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वो कहाँ से आएंगे, इसी कारण से इसको पढ़ाना मेरा ये था। हालांकि यूनिवर्सिटी एग्जाम बहुत सारे बनते हैं, क्वेश्चन पूछा था एक बार माउंट बेटन जैसे साइमन कमीशन कब आया था, तो डेट दोनों दी थी, 27 की भी दी थी और 28 की भी दी थी। तो 3 फरवरी 1928 भारत में आया था, उसका गठन 1927 में हुआ था। फिर ये भी पूछा गया था कि जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाता है। फिर एक बार पूछा था अखिल भारतीय जो संघ है उसकी कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। जैसे उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तब हम देखेंगे कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं। अभी जो हमारे अधिनियम नहीं रहेंगे, अब रहेंगे जो घटना घटी हुई बहुत से मेन इंपोर्टेंट, जैसे क्रिप्स मिशन, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, है ना। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया, कैसा रहा, ये देखेंगे। तो हम अब बात करते हैं एक क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। अब हम क्रिप्स मिशन क्या था, तो क्रिप्स मिशन ये अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया था एक प्रस्ताव। इसमें इसलिए पहुंचाया गया था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय क्या हुआ था, जब भारत स्वतंत्र अधिनियम से पहले की बात है थोड़ा, तो सॉरी, क्रिप्स मिशन, ठीक, क्रिप्स मिशन, ये क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 को, ठीक है। कब बना था, 1942 को बना था। ये ब्रिटिश द्वारा आते थे। तो क्रिप्स मिशन, इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा करें, फिर थोड़ा बाद उसके बाद बात कर लेते हैं।
अगस्त प्रस्ताव इसलिए भेजा गया था, उस समय वायसराय लिनलिथगो थे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे बहुत सारे जो नेता थे, तो ब्रिटिश में जो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण कर दिया गया था, तो जो पोलैंड था वो ब्रिटेन का अधीन था, उपनिवेशित था, तो उन्होंने भारतीयों को कहा था कि आप हमको साथ दो। ब्रिटेन ने कहा था कि हमको साथ दिया जाए, हमारा सहयोग करो, ताकि हमको आपको एक संप्रभुत्व नया संविधान बनाएंगे। नए जो परिषद थी, वायसराय परिषद में थे, तो भारतीयों को शामिल किया जाएगा। मतलब भारतीयों को एक तरह से लुभाया जा रहा था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये 1939 से चल रहा था, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन कब आया था? उससे पहले 1940 में कौन सा आया था? अगस्त प्रस्ताव। कौन सा आया था? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव में भी यही कहा गया था कि भारतीय लोग हैं वो द्वितीय सेकंड विश्व युद्ध में, जो सेकंड विश्व युद्ध था उसमें सहयोग दें, विश्व युद्ध में शामिल हुए या सहयोग दें, ठीक है। कौन? ब्रिटेन। उनका ये भारतीयों की लुभान थी एक प्रकार की कि आप सहयोग दोगे तो आपको नया संविधान बना के देंगे, आपको संप्रभुत्व बना के देंगे, अब जो कार्यकारी परिषद थी उनमें भारतीयों को शामिल किया जाए, मतलब बहुत सारी सी चीजें लुभाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें। तो ये असफल रहा। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव असफल रहा। उसके बाद 1940 के बाद क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। क्रिप्स मिशन जब भारत में आया, तो भारत में कब आया था क्रिप्स मिशन? तो ये 23 मार्च कब आया था? 23 मार्च 1942 में आया था। कब? 1942 का आया था, ठीक, आया था, ठीक है। कब भारत आया था? भारत कब आया था क्रिप्स मिशन? 23 मार्च 1942 को आया था। कब? भारत में। इसका अध्यक्ष क्या था? कौन था? स्टेफर्ड। कौन था? स्टेफर्ड क्रिप्स, ये अध्यक्ष थे। अब उसका उद्देश्य क्या था? इसका आने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य एक ही था कि भारत में जो भारतीय लोग जैसे रंगून तक, मतलब यह जापान का, जो जापान था उस समय बहुत शक्तिशाली बनने लग गया था, जापान का रंगून तक अधिकार कर लेना, ये जापान का जो वर्चस्व बढ़ने के कारण है ना, या फिर जापान का क्या है? रंगून तक अधिकार कर लेने के कारण। रंगून कहाँ है? ये तो रंगून ये म्यांमार में है। तो रंगून तक अधिकार कर लेना और भारतीयों का सहयोग चाहिए था। किनका? भारतीयों का सहयोग। इनका उद्देश्य था कि भारत के जो भी है भारतीय लोग हमारा सहयोग करें, है ना। ये ब्रिटिश कालीन कौन था उस समय? तो ब्रिटिश कालीन कौन था उस समय पहुंचाने वाला? उसने घोषणा की थी इसकी, तो वो घोषणा करने वाला व्यक्ति था वेस्टिन चर्चिल, ठीक है। वेस्टिन चर्चिल था, उसने घोषणा की थी कि आप जापान का वर्चस्व बनने के कारण वो रंगून तक अधिकार कर लिया था। तो और दूसरी बात ये थी कि भारतीयों का सहयोग चाहते थे कि भारत लोग हमको सहयोग दे। जैसे फर्स्ट युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उस समय भारत ने सहयोग दिया था। उन्होंने यही कहा था कि हमको आपको संविधान बना के देंगे, आपके लिए जो भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, और ये सब इसी प्रकार का नहीं हुआ। तो उसी भी सेकंड विश्व युद्ध हुआ, तो उसमें भी ऐसा ही कहा गया है कि आपको ये अधिकार दिया जाएगा, आपको संविधान निर्माण करके दिया जाएगा, जो कार्यकारी परिषद उसमें भारतीयों को शामिल किया जाएगा, पूरा ऐसा कुछ प्रकार नहीं। क्योंकि आप समझ गए थे भारतीय लोग कि ये लोग ऐसे ही लुभाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, आखिर करके हमको ही। उसी प्रकार जो अध्यक्ष, जो वायसराय थे उस समय, वायसराय कौन थे उस समय? वायसराय थे लिनलिथगो थे। कौन थे? लिनलिथगो थे, ये वायसराय थे, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तब 23 मार्च 1942 को, सॉरी 1942 को आया था। अध्यक्ष कौन था? स्टीफर्ड क्रिप्स था। उद्देश्य क्या था? जापान का वर्चस्व बनने के कारण या फिर रंगून तक अधिकार कर लेने के कारण, और दूसरा कारण था भारतीयों का सहयोग पाने, है ना। भारतीयों का क्या था? सहयोग पाने के लिए।
उस समय घोषणा किसने की थी? क्रिप्स मिशन की। और इसने लिंडलित ने कहा था, ये फिर मैं बताता हूँ उसने क्या कहा था। तो उद्देश्य तो बता दिया मैंने। विंस्टन चर्चिल था, विस्टिन था, सॉरी विस्टिन, तो विस्टिन चर्चिल उसने घोषणा की थी क्रिप्स मिशन की। अब किसने क्या क्या कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में, ठीक है। तो किसने क्या कहा था इसको देखते हैं, किसने क्या कहा था, किसने क्या कहा, ठीक है। तो लिंडलिथ ने कहा था क्या, लिंडलिथ ने ये कहा था कि अगस्त प्रस्ताव से बेहतर है। क्या कहा था लिंडलिथ ने कि अगस्त प्रस्ताव है जो 1940 में आया था, उसमें उसने ये भी कहा था, अगस्त प्रस्ताव में 1940 में आया था, उसमें कहा था कि जो भारतीयों को संविधान निर्माण कराएंगे, जो कार्य परिषद संप्रभुत्व प्रदान करेंगे, तो कार्यकारी परिषद में मतलब इनको शामिल किया जाएगा, भारतीयों को शामिल किया जाएगा, भारत में जो भी नियम बनेंगे उसमें भारतीयों को हक रहेगा। ये मतलब उन्होंने बात कही थी, पर वो किसी प्रकार से विफल रहा, ठीक है। तो लिंडलिथ को उसके बारे में पढ़ेंगे अगस्त प्रस्ताव अच्छे से। तो लिंडलिथ को ने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव से बेहतर है, अगस्त प्रस्ताव से ये बेहतर है। कौन सा? क्रिप्स मिशन बेहतर है, इसने कहा। अब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, ठीक है, गांधी जी ने क्या कहा था, ठीक। तो गांधी ने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो क्रिप्स मिशन है वो पोस्ट डेट चेक बोला था। क्या कहा था? तारांकित, ये पोस्ट डेट चेक बोलते हैं, तारांकित पोस्ट डेट चेक बोला था, पोस्ट डेट चेक, है ना। क्या बोला था? पोस्ट डेट चेक, या फिर बोल सकते इसको क्या कहा था? उत्तर दिनांकित चेक बोला था। क्या बोलता? उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा था, या फिर पोस्ट, क्या कहा था? पोस्ट डेट चेक कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जिसका वो एक ऐसा चेक है ये जिसकी दिनांक खत्म हो चुकी है। इसने ये कहा था कि जो जैसे बैंक रहता है तो एक समय रहता है, जिसे समय कार्यकाल खत्म हो जाने के बाद उस चेक का कोई काम नहीं रहता है, ऐसा कहा था महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा था कि उत्तर दिनांकित चेक है ये, तो कैसा है? जिसकी डेट खत्म हो चुकी है और आप वो उस चेक को हमको दे रहे हैं, वो किस काम के लिए हमारे पास चेक है। तो महात्मा गांधी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक है ये, तो पोस्ट डेटेड चेक, जिसका दिनांक है, जिस चेक का दिनांक ही खत्म हो गया, उस चेक को हम क्या करवाएंगे। अब नेहरू ने क्या कहा था, ठीक है। अब नेहरू की बात करते हैं कि नेहरू ने कहा था कि तो ये, नेहरू ने क्या कहा था, अब नेहरू की बात करते हैं। तो नेहरू ने कहा था ये तो बैंक नष्ट होने वाला है। नेहरू जी ने क्या कहा था? तो नेहरू ने कहा था ये तो बैंक, जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। क्या कहा था? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, होने वाला है, ठीक है। मतलब ये तो एक ऐसा है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक है। ये किसने कहा था? नेहरू ने। गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांकित चेक। कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर दिनांकित चेक किसको कहा गया था? क्रिप्स मिशन को, पोस्ट डेटेड चेक। और जिसका बैंक नष्ट होने वाला किसने कहा था? नेहरू ने। कभी क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जामों में, पीएससी में। और इसी विरोध में गांधी जी ने क्या करा था? विरोध में क्या करा था गांधी जी ने? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? इसके विरोध में क्या चलाया था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी द्वारा। किसके विरोध में? क्रिप्स मिशन के तहत। किसने? महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चालू किए गए थे, ठीक है। क्या चालू करा था? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इसके विरोध में क्रिप्स मिशन में ये सही समय था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन पे आक्रमण हो रहा था जर्मनी के द्वारा, उधर जापान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। तो ब्रिटेन का काफी संघर्ष का विराम, मतलब उस समय क्या है, ब्रिटेन पे अधिकार होने वाला था, क्योंकि इन लोग यहाँ पे जो भारत पे अधिकार कर रहे थे, उधर ब्रिटेन पे अधिकार करने वाले थे। कौन? जर्मनी के द्वारा।
तो इसी कारण से इसका विरोध करते हुए जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन चल गया था। किसके विरोध में? क्रिप्स मिशन के। कब आया था? 23 मार्च 1942 को। नेहरू ने क्या कहा था? जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। गांधी जी ने कहा था उत्तर दिनांक चेक कहा था। वायसराय जो कौन थे? लिनलिथ थे। उसने क्या कहा था? जो अगस्त प्रस्ताव है उससे बेहतर है कहा था। किसने? लिनलिथ ने। अब घोषणा किसने थी? विंस्टन चर्चिल ने की थी। अब हम देखते हैं कि उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या फिर बोल सकते हैं कांग्रेस ने क्या कहा था। तो कांग्रेस उस समय क्या था? कांग्रेस में कांग्रेस का ये था, उसका विरोध का कारण कांग्रेस का कि जो रक्षा का दायित्व है स्वयं के पास रखना चाहते थे भारत वाले। मतलब विरोध का कारण था क्रिप्स मिशन का। तो जो अधिकार था, रक्षा अधिकार थे, वो ब्रिटिश रखना चाहते थे, पर भारत कांग्रेस का कहना था कि जो रक्षा दायित्व है हम भारत वाले रखेंगे, ठीक है, रक्षा दायित्व। फिर वो उन्होंने कहा कि हमको स्वराज्य चाहिए, है ना, हमारा मतलब स्वयं का राज्य चाहिए। इसने कहा था, कांग्रेस ने कहा था। ठीक है, क्या कहा था देखते हैं। तो क्या कहा था कांग्रेस ने इसके विरोध में? क्या कहा था? तो कांग्रेस ने कहा था कि ये हमको रक्षा दायित्व चाहिए। इसका विरोध करने का कारण क्या था? कौन कौन विरोध किया था? कांग्रेस ने। असफल का कारण मतलब असफल, ठीक है, असफल, अस्वीकार का कारण है ना। अस्वीकार का कारण क्या है? अस्वीकार या फिर असफल बोल सकते हैं। अस्वीकार के कारण क्या क्या थे? इसको अस्वीकार क्यों किया गया है क्रिप्स मिशन को? तो कांग्रेस ने क्या करा? जो कांग्रेस थे, कांग्रेस ने क्या करा कि बोलते थे कि हम जो रक्षा दायित्व है ना, रक्षा का दायित्व है वो भारतीयों के पास हो। इसके पास हो? भारतीयों के पास हो। फिर उन्होंने बोला कि जो पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमको, है ना, क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज्य चाहिए हमको। किसने कहा था? कांग्रेस ने कहा था। फिर जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग थी, उसने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें, उन्होंने कहा कि हमको पाकिस्तान की उसने मांग रखी थी। क्या रखी थी? पाकिस्तान की मांग रखी थी। एक ही बात रखी थी, हमको एक अलग राज्य चाहिए, हम पाकिस्तान चाहिए, मुस्लिम लीग ने। फिर अंग्रेज लोग क्या चाहे थे? अब अंग्रेज लोग थे वो स्वयं भी नहीं चाहते थे कि ये क्रिप्स मिशन पास होए। ठीक है, क्या बोले थे? कांग्रेस क्या था कि अंग्रेज लोग स्वयं नहीं चाहते थे, अंग्रेज लोग स्वयं नहीं चाहते थे कि यह मिशन पास हो जाए। अंग्रेज लोग स्वयं नहीं चाहते थे, स्वयं नहीं चाह रहे थे कि यह पास हो। ठीक है, ये हुई है क्रिप्स मिशन के बारे में। किसके बारे में? अगस्त प्रस्ताव, सॉरी, क्रिप्स मिशन के बारे में चर्चा करी हमने। तो ये किसने क्या कहा इसको देखा। अस्वीकृत का कारण क्या था? कांग्रेस ने कहा कि रक्षा का दायित्व हमारे पास होना चाहिए और पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि पाकिस्तान की मांग रखी थी उन्होंने। और अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो पास ही ना होए, लागू ना होए, ये चाह रहे थे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, फिर बंगाल विभाजन पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो अच्छे लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।